नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, जहां पर हमने क्या बनाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ में हमने और क्या पढ़ा था, उसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पढ़े थे। ये भी पढ़ा था कि जो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं वो किस में करे गए थे, पाइसम सटाइवम में करे गए थे। अब पाइसम सटाइवम को, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग कहीं मटर तो नहीं समझ रहे, जो अपना सर्दियों में ग्रीन कलर का मटर है वो नहीं होता पाइसम सटाइवम, लेकिन जो तुम क्या खाते हो, मटरा कुलचा खाते हो, उसके अंदर जो मटरा होता है, वो जो छोले होते हैं कुलचे के साथ, वो क्या होता है, मटरा, वो है हमारा पाइसम सटाइवम, गार्डन पी। इतनी बात समझ आई? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसको मेंडल ने एज अ मॉडल लिया था उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो मटरा वाला कुलचा का मटरा है। राइट, समझ आ रही है इतनी सी बात? चलो, तो हमने क्या करा था, हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कर लिया। आज हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने जब क्या किया था, ये देखा था कि कैसे इनहेरिट हो रहा है सिंगल जीन, और उसमें से भी कैसे जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मतलब कि हमको ये जानना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है तो हमारे को तो ये चीज समझनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, हर जीन कंटेन करता है द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। कोई भी अगर आपका जीन है तो वो क्या करके जा रहा है, किसी भी तरह से एक प्रोटीन बना के जाएगा। हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था कि डीएनए होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है, और आरएनए से ट्रांसलेशन होके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन कोई ना कोई एक्सप्रेशन देकर जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ज्यादातर क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो किसी भी जीन के हमारे पास कितने कॉपीज होते हैं, 2 कॉपीज होते हैं। कितने कॉपीज होते हैं, 2 कॉपीज होते हैं। मतलब कि देयर आर 2 अलील्स। क्या होंगे, 2 अलील्स होंगे जो कि आइडेंटिकल नहीं होंगे, One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that particular allele contains. उनमें से क्या होगा, 2 अलील अपने पास होते हैं, एक को हम डोमिनेंट बोलते हैं, एक को हम रेसेसिव बोलते हैं। अब डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंस कैसे दिखाता है या क्या होता है डोमिनेंस, इसकी हम बात यहां पर आज करेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो अब हो क्या रहा है, जो हमेशा से एक जीन चलता आ रहा है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं, उस जीन को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। मान लीजिए ये जीन क्या है, ये हमारे पास से चलता आ रहा है। इस जीन को हमने क्या बोला, इस जीन को हमने बोला है, मान लो वाइल्ड टाइप, ठीक है। क्या बोला है, वाइल्ड टाइप, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट अलील भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट अलील भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसने जो एक्सप्रेस किया, इसने क्या एक्सप्रेस किया, इसने जो भी एक्सप्रेस किया, उससे हमारे पास क्या आया, उससे हमारे पास आया डोमिनेंट एक्सप्रेशन आया। क्या आया, डोमिनेंट एक्सप्रेशन आया। मेंडल के ही मॉडल की हम बात ले लेते हैं यहां पर, कि मेंडल के जो प्योर लाइंस थे वो कैसे थे। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि डोमिनेंट अलील हमारे पास टॉलनेस का है, ठीक है, टीटी है, जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टीटी है, तो वो क्या दे रहा है प्लांट को, टॉलनेस दे रहा है, ठीक है, लॉन्ग हाइट दे रहा है। अब क्या हुआ है, कुछ चेंज की वजह से, कुछ क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जीन में, और एवोल्यूशन की वजह से, किसकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से जो हमारा जीन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हो गया है, जीन में ऑल्टरेशन आ गए हैं। क्या आ गए हैं, जीन में ऑल्टरेशन आ गए हैं, ठीक है। अब इस जीन के ऑल्टरेशन से 2 चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें। इस जीन के क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है
कि जो ये प्रोटीन बना रहा है, जो ये एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, 3 कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। पहली कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं कि जो ये हमारा प्रोटीन का एक्सप्रेशन है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो या तो सेम टू सेम बन रहा हो। कैसा बन रहा हो? सेम एंजाइम बन रहा हो, सेम एंजाइम बन रहा हो। जीन में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी क्या बन रहा है? जो ये एंजाइम बना रहा था, जो ये प्रोटीन बना रहा था, वो सेम ही बना रहा है। या फिर अगर बना रहा है तो थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। क्या नहीं पड़ रहा? लेस एफिशिएंट है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सेम टू सेम वही फिनोटाइप वो देकर जा रहा है और काम भी कर जा रहा है। क्या करके जा रहा है? काम भी करके जा रहा है। तो क्या आप इस चेंज को ज्यादा मायने दोगे या ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दोगे? क्योंकि जो आपका डोमिनेंट अलील है वो टी है, और टी इस अलील में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन अभी भी वो क्या देके जा रहा है? टॉल हाइट देकर जा रहा है। क्या देकर जा रहा है? टॉल हाइट देके जा रहा है, और डोमिनेंट अलील जैसा ही काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? डोमिनेंट अलील जैसा ही काम कर रहा है। तो इसको हम डोमिनेंट अलील ही बोलेंगे, इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डोमिनेंट अलील ही बोलेंगे। जो भी चेंज हुआ कोई बात नहीं, इसको हम अभी भी क्या बोलेंगे? डोमिनेंट अलील बोल के जाएंगे, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास ये हुआ। दूसरा केस हमारे पास ये हुआ कि जो प्रोटीन बना, जो यहां पर प्रोटीन बना, वो क्या हुआ? मैल फंक्शनिंग प्रोटीन हो गया। उसका जो काम था उसने वो काम किया ही नहीं। मैल फंक्शनिंग प्रोटीन क्या हुआ? मान लो कि एक एंजाइम था, ठीक है, उसको एक सबस्ट्रेट को किसी में कन्वर्ट करना है। ये एंजाइम बना, लेकिन वो उस सबस्ट्रेट को, एक्स सबस्ट्रेट को वाई में बदल ही नहीं पाया। तो क्या ये प्रोटीन काम आया? क्या ये प्रोटीन काम आया? नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी की। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पे जीन में मॉडिफिकेशन होने की वजह से कोई भी प्रोटीन बना ही नहीं। नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड। कोई भी प्रोटीन हमारे पास में बना ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो ठीक है, इसको तो हम डोमिनेंट अलील बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो यहाँ पर ये बी और सी वाली कंडीशन है, जहां पर या तो मैल फंक्शनिंग प्रोटीन बन रहा है या फिर प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, एक्सप्रेशन हो ही नहीं रहा है। ये दोनों कंडीशंस कब होती हैं? ये दोनों कंडीशंस जब होती हैं जब हमारे जीन में कुछ ऐसा ऑल्टरेशन हुआ हो जिससे कि ये डोमिनेंट इफेक्ट ना आए, और ऐसे अलील को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रेसेसिव अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसेसिव अलील बोलेंगे, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, एक जीन था जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा था, उससे क्या बना? एक वाइल्ड टाइप का प्रोटीन बना। क्या बना? वाइल्ड टाइप का प्रोटीन बना। ये रहा तुम्हारा जीन इधर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रहा तुम्हारा जीन इधर, ठीक है। इससे ये वाइल्ड टाइप प्रोटीन बनता था, डोमिनेंट अलील था और डोमिनेंट एक्सप्रेशन देता था। मतलब अगर हम मेंडल के हिसाब से चले तो हमारे को टॉल हाइट मिलनी थी और ये टॉलनेस हाइट हमारे को मिल गई, ठीक है, टॉल प्लांट मिल गया। अब यहीं इस जीन में, इस हाइट के जीन में कुछ ऑल्टरेशन हो गया, जिसकी वजह से इसका एक अलील और बन गया, जिसने या तो क्या किया? मैल फंक्शनिंग प्रोटीन बनाया, हाइट आई नहीं, या फिर क्या बनाया? प्रोटीन ही नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? प्रोटीन ही नहीं बनाया। तो ये जो अलील है जिसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसेसिव अलील बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास यहां पर एक अलील और बन जाएगा टॉलनेस का, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ आ रही है? ये क्या था हमारा? ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, राइट। चलिए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में हमारे को क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं एक जीन का जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। यही हमने बात करी कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करवा देते हैं, एंड नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। 2 कॉपीज बन गई। क्या बन गई? 2 कॉपीज बन गई। 2 कॉपीज कौन सी थी? एक हमारे पास कौन सी थी? डोमिनेंट अलील थी।
एक हमारे पास जो कॉपी थी क्या थी, डोमिनेंट अलील थी, और दूसरी कॉपी हमारे पास स्मॉल टी हो गई, वो क्या थी, रेसेसिव हो गई। क्या हो गई, रेसेसिव हो गई। ठीक है, अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल अलील है वो प्रोड्यूस करता है एक नॉर्मल एंजाइम, जो कि जरूरत है एक एक्स सबस्ट्रेट को वाई सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। यस और नो? ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल अलील है जो प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल एंजाइम, जो की जरूरत है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। ठीक है, एक्स क्या है, एस सबस्ट्रेट है, एक्स का नाम हमने एस रख दिया और एस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तीन हमारे पास में कंडीशंस हो सकती हैं। मॉडिफिकेशन की वजह से जो हमारे पास जीन था, ये जो जीन है जो हमारा क्या बना रहा था, ये जो जीन है हमारा जो क्या था, वाइल्ड फिनोटाइप जो बना रहा था, डोमिनेंट फिनोटाइप बना रहा था, इस जीन में क्या हो गया, इस जीन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ एवोल्यूशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमने पीछे तीन कंडीशंस पढ़ी ए, बी और सी, वो आ रही हैं। क्या कंडीशंस आ सकती है, या तो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, लेकिन वो फिनोटाइप अगर सेम दे रहा है तो उसको हम डोमिनेंट अलील मान लेंगे। लेकिन बात हमारी जरूरी जब हो जाती है जब यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम हो, कि वो फंक्शनल नहीं कर रहा या फिर मैल फंक्शनिंग है या फिर एंजाइम ही नहीं बन रहा हो। इन दोनों कंडीशंस में इस अलील को जो ऐसा कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेसेसिव अलील बोलेंगे। जो थोड़ा सा सेम एंजाइम बना रहा है या लेस एफिशिएंट बना रहा है उसको हम डोमिनेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ही बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? चलिए अब क्या देखना है, पहला केस जो आ रहा है हमारा मॉडिफाइड अलील का, वो क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील। It will produce same phenotype or trait that results in the transformation of substrate S। वो तो substrate को किस में बदल देगा, Y में बदल देगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, अगर अलील ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है कि जो नॉन फंक्शनल है या एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कौन अफेक्ट होगा, कौन अफेक्ट होके जा रहा है, हमारा फिनोटाइप अफेक्ट होके जा रहा है। जो हमारी टॉलनेस आ रही थी अब वो टॉलनेस नहीं आ रही है, अब वो क्या आ रही है, डॉर्फ हो रहा है, डॉर्फनेस आ रही है प्लांट में। प्लांट कैसा हो रहा है, हाइट अटेन नहीं कर पा रहा है। सो फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल टी आया तभी तो क्या होगा, टॉलनेस होगी, तभी क्या होगा, टॉलनेस होगी। और जब हमारा जो फिनोटाइप है अगर वो किसी ऐसे अलील के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई उसी के आने पर ही क्या होएगा, हमारा सही वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील बोलेंगे, कि वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे अलील को या फिर सप्रेस कर रहा है दूसरे अलील को। इतनी बात समझ आ रही है? चलिए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो अब यहाँ पर हमारा जो अनमॉडिफाइड अलील है, क्या है, हमारा जो अनमॉडिफाइड अलील है वो तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और जो हमारा मॉडिफाइड अलील है वो क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे हमने, उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला था, मल्टीपल अलीलिज्म। क्या बोला था, मल्टीपल अलीलिज्म। उसमें भी हमारे पास क्या था, सिंगल जीन था। क्या था, सिंगल जीन था, लेकिन उसी सिंगल जीन के हमारे पास क्या थे, तीन अलील्स थे। क्या थे, तीन अलील्स थे। इतनी बात समझ आई? तीन अलील्स कौन कौन से हमारे पास थे, हमारे पास जो हमारा क्या है, आरबीसी है। क्या था, आरबीसी था। उसके ऊपर जो हमारे शुगर पॉलीमर्स आते हैं, उसके ऊपर जो शुगर पॉलीमर्स आते हैं, इस शुगर पॉलीमर को बनाने के लिए, इस शुगर पॉलीमर को बनाने के लिए जो जीन है उसके कितने अलील हैं, 3 अलील्स हैं। कितने अलील्स हैं, 3 अलील्स हैं। क्या क्या अलील है, IA अलील है, IB अलील है एंड स्मॉल I अलील है। आई बात समझ में, IA, IB एंड I हमारे पास अलील है। आई बात समझ में।
अब क्या हो रहा है, हमारे पास में ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। मतलब उसके पास में, इस ऑर्गेनिज्म के पास में हर जीन का क्या होगा, हर जीन के इसके पास में 2 अलील्स होंगे। ठीक है, इतनी बात देखी गई। अब क्या हुआ, जब 2 अलील्स आए तो इनके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई ए के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। आई ए को कहाँ रखेंगे, आई ए के साथ ही रख दो। आई ए को किसके साथ रख दो, आई ए को आई ए के साथ रख दो। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन। आई ए को आई बी के साथ रख दो, दूसरा कॉम्बिनेशन। और आई ए को स्मॉल आई के साथ रख दो, तीसरा कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में, चलो ठीक है। इससे ब्लड ग्रुप का देखेंगे फिनोटाइप क्या आता है। फिर हमारे पास क्या आया, आई बी आ गया, तो आई बी को पहले आई बी के साथ रख दो, रख दिया। उसके बाद में उसका देखेंगे हम, फिर आई बी को ए के साथ रख दो, तो ये सेम फिनोटाइप आ जाएगा, सेम फिनोटाइप आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, आई बी को स्मॉल आई के साथ रख देंगे। किसके साथ में रख देंगे, स्मॉल आई के साथ में रख देंगे। सारे कॉम्बिनेशन हो गए आई बी के लिए। आई बी आई ए के साथ भी रह लिया, आई बी आई बी के साथ भी रह लिया, और आई बी स्मॉल आई के साथ भी रह लिया। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 2 हमारे यहाँ पर स्मॉल आई आएंगे। आई बात समझ में। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, आरबीसीज बना लेते हैं। ये आरबीसी, ये आरबीसी, यहाँ पर भी ये आरबीसी, आरबीसी। ठीक है, अब हमारे को क्या देखने हैं कि इनके ऊपर कौन से शुगर्स आते हैं, कौन से शुगर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब दोनों आई ए हैं तो आई ए वाले शुगर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं, आई ए वाले शुगर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब आई ए भी है और आई बी भी है, तो यहाँ पर देखा गया कि एक शुगर ए का है और एक शुगर दूसरा है, मतलब कि कौन सा है, बी वाला शुगर है। जब आई ए सिंगल आई के साथ था, किसके साथ था, सिंगल आई के साथ था, तो ये देखा गया कि यहाँ पर क्या था, सिर्फ ए का शुगर था। किसका शुगर था, ए का शुगर था। ठीक है, जब हमारे पास में दोनों अलील्स आई बी वाले थे तो बी वाली शुगर आई। कौन सी शुगर आई, बी वाली शुगर आई। जब बी आई के साथ आ गया तो क्या होगा, तब भी बी वाली शुगर आई, राइट। एंड जब यहाँ पर दोनों आई साथ आए तो यहाँ पर देयर वॉज एक्सप्रेशन ऑफ नो शुगर, कोई भी शुगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या देखा गया, जब आई ए और आई बी साथ साथ हैं तो दोनों क्या दे रहे हैं, साथ साथ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या देखी गई, डोमिनेंस भी देखी गई एंड कोडोमिनेंस भी देखी गई। कोडोमिनेंस किस किस के बीच में थी, कोडोमिनेंस किसके बीच में थी, हमारे आई ए एंड आई बी के बीच में थी। लेकिन डोमिनेंस कहाँ दिखी, डोमिनेंस कहाँ दिखी, आई ए की स्मॉल आई के ऊपर एंड आई बी की स्मॉल आई के ऊपर। कैसे दिखी कि जब आई ए स्मॉल आई के साथ में था तब ए वाली शुगर एक्सप्रेस हुई। क्या हुई, एक्सप्रेस हुई, ए वाली शुगर एक्सप्रेस हुई, क्योंकि आई तो इस कॉम्बिनेशन से हमें समझ आ रहा है कि कोई भी शुगर एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है। और जब आई बी स्मॉल आई के साथ में थी तब बी वाली शुगर एक्सप्रेस हुई। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर आई ए में कौन सा ब्लड ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप था। आई ए बी में कौन सा ब्लड ग्रुप था, ए बी था। आई ए एंड स्मॉल आई में ए ब्लड ग्रुप था, तो डोमिनेंस आ गई यहाँ पर आई ए की आई पे। आई बी में बी ब्लड ग्रुप, आई बी आई में बी ब्लड ग्रुप एंड आई स्मॉल आई में कौन सी थी, ओ ब्लड ग्रुप थी। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक ही जीन का जो आरबीसी के सेल पर शुगर पॉलीमर एक्सप्रेस करके जाएगा, उसके कितने अलील्स हो गए, 3 अलील्स हो गए। क्या हो गए, 3 अलील्स हो गए। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है, मल्टीपल अलीलिज्म। और ये कहाँ क्या दिखा रहा है, जो कोडोमिनेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये वो दिखा रहा है।
इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एक ऐसा जीन भी होता है या एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहां पर एक ही जीन दो अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब हमारे पास में ये क्या है? ये मटर के सीड है। ठीक है, ये वही सीड है पाइसम सटाइवम के, मटरा के सीड है ये हमारे पास में। तो इनमें हुआ क्या? इन मटर के सीड्स में, ये हमारे पी सीड्स में, पी सीड्स के अंदर क्या होता है? पी के सीड्स के अंदर स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। अब जैसे आरबीसी पर शुगर पॉलीमर एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन था, वैसे ही स्टार्च बनाने के लिए एक जीन आता है जिसको हम बोलते हैं बी जीन। क्या बोलते हैं? बी जीन बोलते हैं। बी में जो कैपिटल बी है वो क्या है? डोमिनेंट अलील है। कैसा है? डोमिनेंट अलील है। और जो स्मॉल बी होएगा, जो क्या होएगा? स्मॉल बी होएगा, वो क्या होएगा? रेसेसिव अलील होएगा। ठीक है, अब ये हमने इनको डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे बोला ये भी देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे मैम आप अपने मन से ही कर रहे हो, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई बात समझ में? जब आप क्या करोगे, वो कंप्लीट करोगे अपना पूरा कि मल्टीपल अलीलिज्म वाला पैराग्राफ, उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिया हुआ है? ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वन जीन कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, डिपेंड्स कि आप कौन सा फिनोटाइप चेक कर रहे हो। आओ तो यहां पर कैसे दिया हुआ है देखेंगे अब हम यहाँ पे। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो बी जीन है अगर वो डोमिनेंट है, जो बी जीन है अगर वो डोमिनेंट है तो वो क्या बनाएगी? तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स। जो स्टार्च के जो ग्रेन्स बनेंगे लार्ज साइज के बनेंगे। किसके अंदर? मटरा के दाने के अंदर। किसके अंदर? मटरा के दाने के अंदर। और अगर हमारे पास में स्मॉल बी है, क्या है? स्मॉल बी है, तो जो ये क्या है? रेसेसिव अलील है। कैसा अलील है? रेसेसिव अलील है। तो इसके जो स्टार्च के ग्रेन्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। आई बात समझ में? अब जब ये सीड्स मैच्योर हो रहे हैं, जब ये सीड्स क्या हो रहे हैं, वो सीड्स जिनके अंदर लार्ज ग्रेन साइज है स्टार्च का, वो जब मैच्योर हो रहे हैं तो ये बना के जा रहे हैं राउंड सीड्स। क्या बना रहे हैं? राउंड सीड। देखो दूसरा फिनोटाइप आ गया। यहाँ पे हम स्टार्च ग्रेन के साइज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पी के साइज की बात कर रहे हैं, सीड के साइज की। किसका है? ये पी सीड है। जो पी है उसका सीड की बात कर रहे हैं हम। तो दो अलग फिनोटाइप आ गए, एक स्टार्च का ग्रेन है, एक पी खुद है राउंड। ठीक है, अब जो यहाँ पर स्मॉल साइज वाले स्टार्च ग्रेन के सीड्स थे वो जब मैच्योर हुए तो उन्होंने क्या बनाया? रिंकल्ड बनाया। क्या बनाया? रिंकल्ड सीड बनाया। क्या बनाया? रिंकल्ड सीड बनाया। फिर से फिनोटाइप चेंज हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये क्या हुआ? जब यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल बी देखा गया तो हमारे को कैसे मिले? हमारे को मिले लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन्स, और साथ में हमारे को क्या मिले? राउंड पी सीड्स। क्या मिले? जो मटर के दाने थे, मटरा के जो दाने थे वो कैसे थे? राउंड पी सीड था। जब हमारे पास में स्मॉल बी आया तो हमारे पास में स्मॉल क्या आया? स्मॉल स्टार्च ग्रेन। और जब ये वाले मटर के दाने मैच्योर हुए तो इन्होंने कैसे बनाए? रिंकल्ड सीड्स बनाए। कैसे बनाए? रिंकल्ड सीड बनाए। ठीक है, लेकिन अब बात यहां पर आती है जब हमारे पास में क्या आया है? जब हमारे पास में हेटेरोजाइगोट कंडीशन आई है। क्या आई है? हेटेरोजाइगोट कंडीशन आई है। अब मजा तो यहां आएगा कि इसका फिनोटाइप क्या आता है। तो इसका फिनोटाइप पता है क्या आया? इसका फिनोटाइप आया जो स्टार्च ग्रेन था वो कैसा बना? इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज। इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन का साइज।
ठीक है, लेकिन जो सीड बना वो राउंड सीड ही बना, जो सीड बना वो राउंड सीड ही बना। लेकिन क्या चेंज हो गया, एक फिनोटाइप यहां चेंज हो गया, जो स्टार्च ग्रेन लार्ज और स्मॉल बन रहा था वो यहां पर हेटेरोजाइगोट कंडीशन में कैसा बना है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज बना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने बात किसकी करी थी, हमने बात करी थी स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम की। किसकी बात करी थी, स्टार्च को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम की, स्टार्च को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम की हमने यहां बात करी थी। एंड उसने स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम ने स्टार्च तो बनाया ही, लेकिन वो हमारा जो ये राउंड सीड और रिंकल्ड सीड है इस फिनोटाइप को भी कंट्रोल करके जा रहा था। तो क्या हुआ, सिंगल जीन कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट, सिंगल जीन कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट। इतनी बात सारी समझ आ गई, ये पूरी कहानी समझ आई, चलो बहुत अच्छे। तो अब हमारी यहाँ एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको देख लेते हैं, आओ। तो हमारे पास क्या है, जो डोमिनेंस है, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद में हमारे पास जो डोमिनेंस है वो क्या है, एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, किसका, ऑफ अ जीन, किसका, ऑफ अ जीन, या फिर जिस प्रोडक्ट की उसके पास में इंफॉर्मेशन है। किस पे डिपेंड करता है, जीन प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जीन प्रोडक्ट पे। अब जो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन थी जहां पर कैपिटल बी और स्मॉल बी था, उसने क्या बनाए, छोटे छोटे क्या बनाए, मीडियम, इंटरमीडिएट, बीच वाले क्या बनाए, जो हमारे पास हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन थी वहां पे क्या बने, ना छोटे स्टार्च ग्रेन साइज बने ना बड़े लार्ज ग्रेन साइज बने स्टार्च के, लेकिन क्या बने, इंटरमीडिएट बने। सो इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट क्या था, स्टार्च ग्रेन था, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। लेकिन वो जो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन भी थे वो भी कैसा सीड देकर जा रहे थे, राउंड सीड देकर जा रहे थे, एज इट डज ऑन पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, जो हम चेक करना चाहते हैं। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, अगर एक ही जीन से एक से ज्यादा फिनोटाइप इफेक्ट होते हैं तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीन प्रोडक्ट के ऊपर, और वो जीन प्रोडक्ट कैसा फिनोटाइप देकर जा रहा है उसके ऊपर। जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस हमेशा ही दिखे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, मेंडल के पीस हैं। मेंडल सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही नहीं रुके, मेंडल आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास एक जीन तो है, लेकिन अब दो जीन को लेकर क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो जीन को लेकर क्रॉस बनाएंगे। तो मेंडल ने क्या करा, हमारे पास में उन्होंने क्या लिए, टू जीन्स लिए। क्या लिए, दो जीन्स लिए। इसी को हमने क्या बोला है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो उन्होंने क्या लिया, फिर से उन्होंने अपना मॉडल लिया, दैट इज पाइसम सटाइवम। क्या लिया उन्होंने, पाइसम सटाइवम लिया, और इसके उन्होंने दो ट्रेट्स पढ़े। क्या क्या दो ट्रेट्स उठाए इस बार उन्होंने उठाया सीड का कलर, उन्होंने क्या उठाया, सीड का कलर उठाया, और उन्होंने क्या उठाया, सीड का शेप उठाया। उन्होंने क्या उठाया, सीड का शेप उठाया। ठीक है। अब सीड के कलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। सीड शेप में भी एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। तो सीड कलर की जब हम अगर बात करेंगे तो सीड कलर में जो येलो कलर था उसको कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, और ये क्या था, डोमिनेंट, एंड जो ग्रीन कलर था उसको स्मॉल y से डिनोट किया गया, और ये क्या था, रिसेसिव था। अगर हम सीड शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो राउंड शेप थी वो क्या था, डोमिनेंट थी क्योंकि कैपिटल से लिखा है, और जो रिंकल शेप थी वो क्या था, रिसेसिव थी। क्या था, रिसेसिव थी। अब मेंडल क्या करते हैं,
मेंडल प्योर लाइंस उठाते हैं। क्या करते हैं? मेंडल प्योर लाइंस उठाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने क्या उठाए थे? कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी वाले, और उनके बीच में उन्होंने क्रॉसिंग करी थी। क्रॉसिंग कैसे करी थी? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। उनके क्या कर दिए थे? एंथर्स कट कर दिए थे, क्योंकि पाइसम सटाइवम में क्या होता है? पाइसम सटाइवम में क्या होता है? पाइसम सटाइवम में हमारे पास में बड पॉलिनेशन होता है, तो वो अंदर ही अंदर बड में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए मेंडल ने दिमाग चलाया, बोला इसका एंथर कट कर देते हैं, और उन्होंने लाकर क्या कर दिया? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वालों के पोलन ग्रेन्स डाल दिए। क्या कर दिया? क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। तो यहाँ पर बना लें, यहाँ पर बना लें तो क्या होएगा? सबसे पहले तो हम प्योर पेरेंट्स की लिखेंगे जनरेशन, दैट इज राउंड सीड्स, ठीक है। एंड हम क्या लिखेंगे? येलो सीड्स। क्या लिखा हमने? राउंड सीड्स एंड येलो सीड्स। फिर हम क्या लिखेंगे? रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। एंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्रीन सीड्स। ये एक पेरेंट हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पर लिख दे हम कि ये पेरेंट्स की जनरेशन है, लिख दिया ये पेरेंट्स की जनरेशन है, ठीक है। क्या होएगा? अब मियोसिस होएगा। मियोसिस होके क्या बनेंगे? इनके गमीट्स बनेंगे। चलो, क्या गमीट्स बने? कैसे गमीट्स बनेंगे? यहां पर हमारे मेंडल ने एक लॉ दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया था? ये लिखकर चलते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मतलब कि एक पेयर ऑफ जीन, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ जीन्स है? 2 पेयर ऑफ जीन्स है, ठीक है। एक क्या है? हमारा सीड का कलर है, दूसरा क्या है? सीड का शेप है, ठीक है। एक पेयर ऑफ जीन्स दूसरे पेयर ऑफ जीन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली अलग होएगा, दूसरा अपना इंडिपेंडेंटली अलग होएगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा? ये वाला जो आर है, ठीक है, एक आर को यहां निकाल देते हैं, एक आर को यहां निकाल देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ये वाला आर इसके साथ भी जाएगा, कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा, और ये वाला आर इस वाले वाई के साथ भी जाएगा, ठीक है। ये वाला आर इसके साथ भी जाएगा और ये वाला आर इसके साथ भी जाएगा। तो कुल मिला के क्या बने? सारे सेम गमीट्स बन गए। सारे कैसे गमीट्स बन गए? सेम गमीट्स बन गए। तो इनके यहाँ पर एक ही गमीट रिप्रेजेंट कर ले, दैट इज आर वाई। ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पर होएगा कि आर और आर इस वाले वाई के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, इस वाले वाई के साथ भी इंटरैक्ट करेगा। अब ये वाला जो आर है वो इस वाई के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, इसके साथ भी इंटरैक्ट करेगा। वही सेम गमीट्स बने, क्योंकि ये क्या थे? ट्रू लाइन पेरेंट्स थे। क्या थे? प्योर लाइन पेरेंट्स थे ये, ठीक है। तो इनका गमीट क्या बना? आर वाई बन गया। अब अगर हमने इन दोनों पेरेंट्स में क्या करवाया है? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। क्या करवाया है? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। लिखो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या हुआ? जो हमारे पास में यहाँ पर जो बना वो क्या बना? आर यहाँ से आया और स्मॉल आर कहाँ से आए? यहाँ से आया। कैपिटल वाई इधर से आया और स्मॉल वाई इधर से आ गया। क्या बना ये? हमारे पास में एक क्या बना? राउंड एंड येलो सीड वाला पेरेंट बना। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया F1 जनरेशन। क्या बन गई हमारी? मेंडल के हिसाब से ये हमारी F1 जनरेशन बन गई। अब F1 जनरेशन में क्या करवाता है मेंडल? क्या करवाया था? सेल्फिंग करवाया था। क्या करवाया था? सेल्फिंग करवाया था। तो अब हम क्या कराएंगे? आर वाई और आर वाई के अंदर सेल्फिंग करवाएंगे। करवा लें क्या? चलो, ये रहा आर, ये एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट यहां पर बना ले। दूसरा पेरेंट ये बन गया, ठीक है। इसके क्या होंगे? 4 गमीट बनेंगे। इसके भी क्या होंगे? 4 गमीट बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे 4 गमीट? चलो बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा इसमें। देखो, ये वाला आर जाके इस वाले वाई, कैपिटल वाई के साथ में जाके इंटरैक्ट करके एक गमीट बनाएगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में जाकर क्या बनाएगा? एक गमीट बनाएगा। हो गया। अब बारी किसकी आई?
इसकी, स्मॉल आर ने कैपिटल वाई के साथ में जाकर एक गमीट बनाया और स्मॉल आर ने स्मॉल वाई के साथ में भी जाकर क्या बनाया, एक गमीट बनाया। सेम टू सेम गमीट्स वहां पे भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या बन गए, ये सारे क्या बन गए, हमारे गमीट्स बन गए। ये क्या बन गए, गमीट्स बन गए। और ये ऊपर वाला क्या है, हमारा F1 के अंदर सेल्फिंग हो रही है, मतलब ये पेरेंटल जनरेशन है। पुनेट स्क्वायर बना के काम करें। चलो पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, आ जाओ यहां पर। ठीक है, अब हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। ठीक है भाई, पुनेट स्क्वायर। हो गया, हो गया। चलो तो अब यहां पर क्या लिखना चालू कर देते हैं, गमीट्स लिख देते हैं। एक तरफ पे इस वाले के गमीट्स लिखेंगे, दूसरी तरफ पे उस वाले के गमीट्स लिखेंगे। तो ये इसको वर्टिकल साइड पे लिख लेते हैं। आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम गमीट्स यहाँ आएंगे, सेम टू सेम गमीट्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। अब प्रोजेनी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा इस वाली प्रोजेनी में, तो दोनों क्या आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें क्या आएंगे, साथ साथ बनाएंगे सब मेरे साथ साथ कॉपी में। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे नीचे भी बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ क्या आएगा इन दोनों के बीच में, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल ऊपर से आ जाएगा, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, नीचे से स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इनके फिनोटाइप्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे, फिनोटाइप्स लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आओ इनके फिनोटाइप्स लिखते हैं। अब ये वाला कैसे होगा, सबसे पहले तो अच्छा फिनोटाइप्स क्या होंगे हमारे पास में, अगर हम यहाँ पे डिसाइड करें कि फिनोटाइप्स क्या होंगे, हमारे पास में क्या होएगा, राउंड सीड आएगा और येलो सीड आएगा। कैसा आएगा, राउंड सीड आना चाहिए और येलो सीड आना चाहिए। ठीक है, राउंड सीड आने के साथ में क्या होएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, शेप और कलर का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो राउंड के साथ तो ग्रीन भी आएगा। ठीक है, अब रिंकल्ड के साथ देख लेते हैं क्या हो रहा है, रिंकल्ड के साथ में देख लेते हैं, रिंकल्ड के साथ में येलो भी आएगा और रिंकल्ड के साथ में क्या आएगा, ग्रीन भी आएगा। देखें, चलो तो सबसे पहले वाला हम क्या देखेंगे, राउंड एंड येलो देखेंगे। क्या देखेंगे, राउंड एंड येलो। आ जाओ, तो ये क्या है, दिस इज राउंड एंड येलो। ठीक है, ये भी कैसा, राउंड एंड येलो। ये भी कैसा हुआ, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड ग्रीन हो गया है, ये क्या हो गया है, राउंड एंड ग्रीन हो गया है, राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये रिंकल्ड एंड येलो हो गया है, क्योंकि देखो स्मॉल आर है। ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड एंड येलो, ये राउंड एंड येलो। ठीक है, और बाकी सारी ये क्या है, राउंड एंड
राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड येलो को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए ये राउंड एंड येलो? कितने हो गए? 9 हो गए। फिनोटाइप देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? फिनोटाइप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे राउंड एंड ग्रीन को। आ जाओ भाई, राउंड एंड ग्रीन को देख लेते हैं दूसरे नंबर से। राउंड एंड ग्रीन, ये रहा राउंड एंड ग्रीन, सबसे पहला राउंड एंड ग्रीन ये रहा। दूसरा राउंड एंड ग्रीन कहाँ है? दूसरा राउंड एंड ग्रीन हमारा ये रहा। तीसरा राउंड एंड ग्रीन कहाँ है? ये तो नहीं है, ये तो रिंकल्ड एंड येलो है, रिंकल्ड एंड येलो है। ये रहा राउंड एंड ग्रीन, आगे है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो कितने आ गए हमारे? राउंड एंड ग्रीन आ गए हमारे 3। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे रिंकल्ड एंड येलो। क्या देखेंगे? रिंकल्ड एंड येलो। तो ये रहा रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2 एंड रिंकल्ड एंड येलो 3। कितने हो गए रिंकल्ड एंड येलो? 3 हो गए। कितने हो गए रिंकल्ड एंड येलो? 3 हो गए। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है जिसमें पूरा का पूरा क्या आया है? रेसेसिव आया है, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। और वो कितना है? सिर्फ एक ही है। कितना है? सिर्फ एक ही है। ये क्या हुआ हमारा? ये कंप्लीटली हमारा क्या बना है? दिस इज आवर इंटायर फिनोटिपिक रेशियो। क्या बनाया है? डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या है? ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्या है? फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्या आया? 9:3:3:1। मेंडल ने सोचा कि मैं चाहता हूं कि क्या जो ये रेशियो आया है, अगर ये मोनोहाइब्रिड होता तो क्या यही आता? तो देखो, मोनोहाइब्रिड में वो क्या लेता? या तो सीड कलर लेता, या तो क्या लेता? सीड का कलर लेता इंडिविजुअली, या फिर वो क्या लेता? सीड का शेप लेता। क्या लेता? सीड का शेप लेता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम सीड का कलर ले रहे हैं तो क्या रेशियो आया था वहां पर? रेशियो क्या आया था वहां पर? 3:1 आया था। 3:1 आया था। तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? 3:1 आना चाहिए, चाहे सीड कलर को ले चाहे सीड शेप को ले। अब देखो राउंड कितने हैं यहाँ पे, गिन लो। 9 + 3 कितने हो गए राउंड? राउंड कितने? 9 + 3। सीड कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चलो सीड कलर की बात कर लेते हैं। तो येलो इज टू ग्रीन का रेशियो देखेंगे। मोनोहाइब्रिड में हमारे पास कितना आया था? 3:1। अगर ये उसी लॉ पे चल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, तो हमारे पास यहाँ पर भी 3:1 आना चाहिए। तो सबसे पहले सीड कलर की हम बात करें तो येलो सीड्स कितने हैं? येलो सीड्स कितने हैं? 9। और यहाँ पे येलो सीड्स कितने हैं? 3। तो 9 + 3 12, 9 + 3 12। और यहाँ पर ग्रीन सीड्स कितने हैं? 3। और ग्रीन सीड कितने हैं? 1। तो 3 + 1 4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो क्या आ गया? 3:1 का रेशियो आ गया। मतलब कि मोनोहाइब्रिड होता तो भी 3:1 रेशियो ही आता। तो ये रेशियो क्या है? सही है। चलो सीड कलर से सही आ गया। सीड शेप से देख लेते हैं। सीड शेप में यहाँ पे राउंड कितने हैं? 9 और 3 12। कितने हो गए? राउंड देखेंगे और क्या देखेंगे? रिंकल्ड देखेंगे। तो राउंड कितने हैं? 9 + 3 12। और यहाँ पर हमारे रिंकल्ड कितने हैं? रिंकल्ड 3 + 1 4। फिर से अगर रेशियो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3:1 आ रहा है। क्या आपको इतनी सी बात समझ आई? तो ये जो हमारा पूरा डाईहाइब्रिड क्रॉस था, ये क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? इसलिए ताकि मेंडल एक्सप्लेन कर सके कि हमारा जो अगर 2 पेयर्स हैं जीन के, तो एक पेयर अलग सेग्रीगेट होता है, दूसरा पेयर अलग सेग्रीगेट होता है। वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। और इस लॉ को उन्होंने अपना तीसरा लॉ बनाया, तीसरा मेंडेलियन लॉ बनाया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। जो थर्ड लॉ था, जो हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, क्या बोला था हमने? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का तीसरा रूल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ आ गई? और ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया है, ये तीनों लॉ फॉलो कर रहा है। तीनों लॉ फॉलो कर रहा है। नंबर 1 हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो करा इसने।
दूसरा रूल हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो करा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो करा, और हमारा तीसरा रूल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फॉलो करा। तीनों रूल हो गए फॉलो, राइट? समझ आ गई इतनी सी बात? चलो अब हम क्या बात करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी कह के जाती है एक बार वो देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी आओ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, हमारे पास में राउंड एंड येलो का सीट था, रिंकल एंड ग्रीन का सीट था। ये क्या थी? पेरेंटल जनरेशन थी। क्या थी? पेरेंट्स की जनरेशन थी। पेरेंट्स की जनरेशन में क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्या मिला? राउंड एंड येलो मिला। क्या मिला? राउंड एंड येलो मिला। ठीक है, राउंड एंड येलो क्या आया? हमारा F1 प्रोजेनी था। F1 प्रोजेनी को हमने क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया। F1 को क्या करवाया? सेल्फिंग करवाया। पुनेट स्क्वायर बना के हमारे को क्या मिला? F2 जनरेशन मिला। क्या मिला? F2 जनरेशन मिला। अब ये जो F2 जनरेशन थी, इसके जब हमने फिनोटाइप देखे, क्या देखे? फिनोटाइप देखे, तो हमारे को क्या मिला? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन इन 9:3:3:1 के रेशियो में मिले। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? तो आपको क्या करना है? वही जीनोटिपिक रेशियो खुद बैठ के निकालना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारी थ्योरी क्या बोलती है। तो जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी थ्योरी बोलती है कि जो टू पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, द टू पेयर ऑफ ट्रेट्स दैट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, हमारा क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस था। कैसा क्रॉस था? डाई हाइब्रिड क्रॉस था। Segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। आई बात समझ में? पुनेट स्क्वायर से हम इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग दी मियोसिस। बात समझ आई? जो सेग्रीगेशन हो रहा है 50% ऑफ कैपिटल आर का फ्रॉम 50% ऑफ स्मॉल आर, इंडिपेंडेंट है स्मॉल y के और कैपिटल Y के सेग्रीगेशन से। इसीलिए जो 50% का जो स्मॉल r है, बियरिंग गैमीट्स हैज y एंड द अदर 50% हैज स्मॉल y। तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो स्मॉल r है उसके पास कैपिटल Y भी है और उसके पास स्मॉल y भी है, और जो कैपिटल R है उसके पास कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी है। So similarly 50% of the R bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y। इतनी बात समझ आ गई? यही बोल रहे हैं। तभी हमारे पास क्या बने? 4 गमीट्स बने थे, R कैपिटल Y, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। आई बात समझ में? आगे तो यहाँ पर 4 जीनोटाइप वाले 4 गमीट्स हमारे पास बने हैं, और इसका मतलब क्या है कि 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे, 4 हमारे क्या बनेंगे? एग्स बनेंगे। तो ये जो 4 टाइप्स है ये क्या है? स्मॉल कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ईच विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%। तो 4 गमीट्स हमारे पास बने, तो उसमें से एक गमीट की क्या परसेंटेज होगी? 1/4 × 100। तो क्या होगी हर गमीट की फ्रीक्वेंसी? 25% हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, और 1/4 ऑफ द टोटल गमीट्स प्रोड्यूस्ड। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम क्या करते हैं, यहां कवर करके जाते हैं। एक एक लाइन को मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी की बता के जाती हूं। तो हमारा क्या है गोल कि हम एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ लेंगे कि हम कहीं से भी कोई उठा के एग्जाम में लाइन पूछ ले, हम उसका आंसर देकर आएंगे। तो इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे और कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।